नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल दिल्ली में वोट पड़ेंगे और कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें जेएनयू की एक टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये बात कहा गया है कि किस तरह से घुसपैठियों ने दिल्ली की डेमोग्राफी को बदल दिया है। और वो डेमोग्राफी जो है इतना बदल गई है कि उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दूरगामी परिणाम हो रहे हैं, जिस पर सरकारों के साथ सबको चेतने की ज़रूरत है। वो है क्या? उस रिपोर्ट में, जो जेएनयू की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है, 114 पेज की रिपोर्ट है। उसमें ये कहा गया है कि जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए, उन्होंने दिल्ली का जो पूरा का पूरा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैब्रिक है वो और दिल्ली का लैंडस्केप बदल दिया है। दिल्ली के रिसोर्सेस पर, दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट पर, दिल्ली के हेल्थ सर्विस पर, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा काबिज हो गए हैं कि जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनके रिसोर्सेस को, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इन लोगों को राजनीतिक फायदे के लिए, वोटर के नाते, वोट बैंक होने के नाते इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, इनका आधार बनाया जाता है, इनका वोटर आई कार्ड बनवाया जाता है, इनको यहाँ रह करके इनके धीरे धीरे पासपोर्ट बन जाते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल से ले करके पॉलिटिकल पार्टी सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। और वो इसलिए हुआ जाता है कि वो उनको वोट देता है। सबको मालूम है कि ये कौन लोग हैं और किसको वोट देते हैं, और ये चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब चुनाव होंगे तो ये चुनाव के रिजल्ट बदल देंगे, और जो वास्तविक चुनाव होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। कोई बांग्लादेशी या कोई म्यांमारी भारत के लोगों के भविष्य का फैसला कर रहा होगा, और इस सब पर राजनीतिज्ञों की मिली भगत होती है। इस तरह का सिमिलर एक जो है रिपोर्ट जो है टिस्ट ने किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बॉम्बे में जो है उसने किया था। वो महाराष्ट्र के चुनाव के आसपास हुआ था। वहाँ भी इस तरह की ही रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से बांग्लादेश पूरे देश में या पूरे महाराष्ट्र में इल्लीगल घुसे हुए हैं। जो अभी 114 पेज वाली रिपोर्ट है जेएनयू वाली, इसको प्रोफेसर अनुराधा चौधरी ने तैयार करवाई है। और इसमें टिस के लोगों की भी टिस के लोगों के बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स की भागीदारी है कि किस तरह से इन लोगों ने डेमोग्राफी बदली है, लैंडस्केप बदला है। जगह जगह पर जो मुस्लिम घेटोज़ हैं, स्लम्स हैं, जो गंगा जमुना का जो कैचमेंट एरिया है, उन सब जगहों पर अवैध तरीके से ये बस गए हैं और संसाधनों को उपयोग कर रहे हैं। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, स्मगलिंग का हो, चोरी का हो, या और इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। अगर आप ये इनका एनालिसिस कीजिए या जानने की कोशिश कीजिए कि कितने लोग बांग्लादेशी और म्यांमारी लोग हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, चोरी डकैती से लेकर के मर्डर तक में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादातर उसी तरह के इलाकों में फैले हुए हैं, जैसे सीलमपुर हो गया, जामिया नगर हो गया, जाकिर नगर हो गया, सुल्तानपुरी हो गया, मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुर। इस तरह के जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं इन्हीं उसमें। और ये कहा जाता है कि ये इन सीटों पर चूंकि मुस्लिम डोमिनेशन है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और अब तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी इसमें इस चुनाव में शिरकत हो गई है।
अभी ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है आज मतलब जब कल आई है तो ये पहली बार इस तरह की कोई बात हुई है। ये बात लगातार लंबे समय से हो रही है। 71 में जब भारत और पाकिस्तान वॉर हुआ था और उसमें बांग्लादेश देश बना था, उसके पहले से बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत में आना जारी था और वो आ रहे हैं। उसके कारण ही फेंसिंग हुई है। और फेंसिंग को रोकने के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार या बांग्लादेश के लोग, दो ही लोग फेंसिंग, ममता बनर्जी की सरकार नहीं, बांग्लादेश के लोग फेंसिंग रोकने के लिए, फेंसिंग बनाने को रोकने के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वागत ममता बनर्जी की सरकार उससे करती है। अभी तो झारखंड में कांग्रेस के एक नेता ने यहाँ तक कह दिया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको हम 500 रुपये, गुलाम मीर उनका नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बोला था कि हम इन लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर, मतलब घुसपैठियों को भी 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और बाकी सबको वोटर लिस्ट में तो नाम डाला ही जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप ही है कि यहाँ पर म्यांमारी और बांग्लादेशी को उनको वोटर लिस्ट में डाला जा रहा है, उनका आधार बनाया जा रहा है। अब तो जो थोड़े वो हैं वो पासपोर्ट भी बनाने लगे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2004 में एक जो उस समय के गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद में ये कहा था कि देश में लगभग 1.2 करोड़ 12 मिलियन बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उस समय म्यांमारियों का उतना आना जाना नहीं था, उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों का था। बाद में बांग्लादेशी भी, म्यांमारी भी आने लगे। लेकिन बाद में जब हर जगह चूंकि सेक्युलर वोट का मामला है और ये मुस्लिम मतदाताओं का मामला है, तो जब इस मामले पर बवाल होना शुरू हुआ तो उस रिपोर्ट को या उसको वापस ले लिया गया और बोले कि अभी हमारे पास इसमें कोई डेफिनिट डाटा नहीं है। सोचिए किस तरह की स्थिति है। कांग्रेस या जो तथाकथित सेक्युलर दल है वो किस तरह से मुसलमानों को अपीज करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जो भारतीय मुसलमान है, भारतीय मुसलमान ब्लैकमेल करता है इन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए, इसलिए कि वो जानते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे तो इस संविधान को या बाकी सब चीज़ों को हम अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन 2016 में जब किरण रिजिजू ने यही बात संसद में कही, तब उन्होंने बताया कि ये नंबर अब बढ़ करके लगभग 37% की ग्रोथ के साथ 2 करोड़ हो गया है। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ये औपचारिक आंकड़ा है। वास्तविक नंबर इससे बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% और ज़्यादा मान के चलिए कि लगभग पूरे देश भर में 3 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं, जिसमें से आसाम और पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1 करोड़ है। आसाम में लगभग 50 लाख के आसपास और लगभग 57 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में है। ये एक मोटा मोटी एक एस्टिमेट है कि इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो भारत में हैं। अब मैंने आपको बताया कि टेस्ट ने इस पर अध्ययन किया है, जेएनयू ने अध्ययन किया है, सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है। रोज़ घटनाएं घटित होती हैं, रोज़ पुलिस को पकड़े जाते हैं। अभी जो सैफ अली खान पर जिस व्यक्ति ने अटैक किया है उस पर भी बांग्लादेशी होने का आरोप है और उसके फादर ने स्वीकार कर लिया है कि वो इलीगल तरीके से बांग्लादेश में घुसा है और यहाँ पर इस तरह की गतिविधि को उसने अंजाम दिया है। अभी दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव चलाया था, बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा भी जा रहा है। तो ये स्थिति है जिस स्थिति से सरकार को निपटना पड़ेगा अगर वो, इसलिए कि ये निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित करने वाले हैं। ये चुनाव प्रभावित करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग हैं, तो ये चुनाव का रिजल्ट प्रभावित करेंगे। जो वास्तविक रिजल्ट होना चाहिए वो वास्तविक रिजल्ट उलट सकता है। अब इसको लेकर के चूँकि आसाम में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, तो इसको लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के,
और अभी केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लड़ा था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी 2005 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, 3 जजों की बेंच थी, उसका ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये देश को इसको इंटरनल एग्रेशन की तरह से देखना चाहिए, इसलिए कि ये लोग देश में धीरे धीरे मतलब काबिज ही होते जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पर पूरा पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई, आसाम की डेमोग्राफी बदल गई, उत्तर प्रदेश में जितने झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई हैं, और उसका जो प्रमाण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको समझना चाहिए। आज ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि हम अपने प्रदेश में ना यूसीसी लागू होने देंगे, ना सीएए लागू होने देंगे, ना एनआरसी लागू होने देंगे। अब इसमें तीनों चीज़ें क्या है? सीएए केंद्र सरकार का कानून है, उस पर प्रदेश सरकार का कोई बस नहीं है। एनआरसी अभी शुरू नहीं हुआ है, और यूसीसी प्रदेश भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मोटा मोटी ये क्यों ऐसा नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि सीएए में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियंस को जो परसिक्यूटेड हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिनको प्रताड़ित किया गया है, उनको सिटीजनशिप देने की बात है। मतलब इन लोगों में मुस्लिम शामिल नहीं है, इसलिए सीए को झारखंड नहीं लागू करेगा। दूसरा, एनआरसी नहीं होने देगा, इसलिए कि जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेश के नागरिक भारत में रह रहे हैं, उनको पिन पॉइंट किया जाएगा एनआरसी के थ्रू। तो एनआरसी के थ्रू उनको जब डिसाइड किया जाएगा कि सिटीजन है कि नहीं है, वो झारखंड नहीं होने देगी। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं होने देंगे कि वो मुसलमान उसके विरोध में है। तो ये अपीजमेंट जो बात हो रही थी कि ये जो अपीजमेंट है, जो ये वोट बैंक है, वही घुसपैठियों को रोकने में अड़ंगा लगाता है। अब इसमें घूम फिर करके बात यह आ जाती है कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, या केंद्र में तो ऐसी सरकार है, वो इस तरह की बात क्यों करती है? ये बात इसलिए करती है कि जो पिछले 10 साल में ये 2 करोड़ लोग नहीं आए हैं, पिछले 10 साल में 2 करोड़ नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर इस सरकार के दौरान भी बहुत सारे लोग घुसपैठ करके आए हैं। अभी जब से बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी हुई है, उसके बाद से भी घुसपैठ हो रहा है, लेकिन उस घुसपैठ की दर में ड्रास्टिक बदलाव आया है। उसका कारण यह है कि जो फेंसिंग है वो बहुत तेजी से काम किया है और बढ़ गया है, ज़्यादातर काम निपट गया है। कुछ इलाकों को छोड़ करके जो डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ पर नहीं हो पाई है फेंसिंग, लेकिन वो हो रहा है। सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ को से भी सख्ती की गई हो रही। बीएसएफ को लोग भी इसमें दोषी बताते हैं, लेकिन एक बार अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठ या म्यांमारी घुसपैठ भारत की सीमा के अंदर आ जाते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय हो जाता है, प्रदेश सरकारों का विषय हो जाता है कि वो इन लोगों पर नज़र रखे और इनको पकड़े, इनको डिटेक्ट करे, डिपोर्ट करे, जो काम आसाम सरकार कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल उनको इनकरेज कर रही है, और वो बोले कि ममता बनर्जी ने बोला था कि कौन किसकी मजाल है कि वो बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर कर पाए। तो ये एक बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को मिसयूज करते हुए वो उसके लिए किया जा रहा है, जो बहुत खतरनाक अब स्थिति में पहुंच चुका है। और ये जो 1.2 करोड़ का डाटा श्री प्रकाश जायसवाल ने दिया था, ये 2001 तक का था। उसके बाद 25 साल हो गए हैं, कितने सारे बदलाव आए होंगे, कितने सारे और लोग घुस गए होंगे। दिल्ली का हम आज चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन ये पूरे देश का हाल ऐसा है।
ये जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या बैठे हुए हैं, केरल में रोहिंग्या बैठे हुए हैं, तमिलनाडु में रोहिंग्या बैठे हुए हैं, आसाम में बैठे हुए हैं, अरुणाचल और बाकी सब जगहों पर है, पश्चिम बंगाल में तो भरे पड़े हैं। उसके अलावा गुजरात तक फैले हुए हैं, जो बांग्लादेशी बहुत है। तो इस पर सरकार को बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा, और जो वो अभी कानून एक लिस्ट हुआ है इंट्रोड्यूस होने की, ये जो बाहरी विदेशी नागरिकों को लेकर के, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।